अरे ऐसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या कि दिन में कितना घंटा पढ़ाई हो रहा है। 2.5। अभी बढ़ाओ बेटा, टेस्ट भी लास्ट टाइम नहीं दिया आपने। मम्मी का फोन था, मम्मी बोल रहे थे टेस्ट नहीं दिया आपने, बाहर चले गए थे। क्या हुआ? टेस्ट तो देना पड़ेगा ना बेटा। दिया? ओके ओके। ओके चलो गुड। ओके बेटा चलो। तो ये आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड। बाकी लोग का तो नहीं पता है भाई। 2:30 to 4 का लेक्चर है ना? हाँ। ओके। वो लोग को आ जाना चाहिए, वैसे भी ऑलरेडी 4 मिनट 5 मिनट हो गया है। राइट। तो वो लेक्चर वेक्चर होगा कॉलेज का, तो 10-15 मिनट आगे पीछे ज्वाइन करेंगे वो लोग। चलो अपन चालू करते हैं तब तक। ओके। C35। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा। हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? सर एक मिनट। हाँ। क्या किया? पीएच डिक्रीज किया फ्रॉम 5 to 3। सर हाँ बोलिए। सर हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा होती है तो एसिड पीएच की वैल्यू कम होती है ना। 7 से कम देते एसिडिक हो जाता है ना। देखो 7 से कम है ना तो एसिडिक है वो। नहीं नहीं नहीं, बराबर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ती है तो मतलब। हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक होते जाता है। तो पीएच कम होता जाता है ना। पीएच कम होते जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट राइट है ना सर। देखो वही मैं बता रहा हूँ। पीएच की वैल्यू पहले क्या थी? 5। सो माइनस उधर दे दिया। परफॉर्मिंग बोथ द साइड। बोलो ना। एंटी एंटी लॉग। लॉग। तो इधर एंटी लॉग ऑफ -5 10⁻⁻⁵ बराबर। समझ में आया ये? यस। वैसे ही pH 3 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻³ सो -3 बड़ा है कि -5? -3। बड़ा अपॉन छोटा, दैट इज 10⁻²। 100 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे। हाँ। कितना? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स बढ़ा देंगे तभी पीएच डिक्रीज होगा 5 से 3। कितना H प्लस बढ़ा देंगे? 100 टाइम्स। ठीक है। तो वो लोग ने क्या बोला? द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन मस्ट इंक्रीज ट्वाइस। ट्वाइस नहीं, कितना? हम्म क्या रॉन्ग है समझा बेटा? यस सर। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है वो क्लियर है? हाँ। चलो अभी सेकंड स्टेटमेंट।
बोलिए। B, when gold dissolves in aqua regia, the complex formed is chloroauric acid. सर नो, हाँ बोलिए। एक तो गोल्ड और लीस्ट रिएक्टिव होता है ना। हाँ, वो लीस्ट रिएक्टिव है, बट एक्वा रिजिया क्या है? एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, ऐसे 4 पार्ट्स, 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट्स HCl को एक्वा रिजिया बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर। ये दोनों मिला के टिल्डन्स रिएजेंट, देखो बैलेंस हो गया रिएक्शन। ये एक्वा रिजिया ने क्लोरीन के रेडिकल्स प्रोड्यूस किए। क्या प्रोड्यूस किए? क्लोरीन रेडिकल। ऑरम, गोल्ड, ये रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? AuCl। अभी AuCl3 फर्दर और रिएक्शन करने जाता है HCl। एक्वा रिजिया में HCl होता है बहुत। सो HAuCl4 क्या बनाता है वो बेटा? HAuCl4। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोऑरिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्लोरोओरिक एसिड। हाँ, तो इट्स अ क्लोरोऑरिक एसिड फॉर्म किया गोल्ड ने एक्वा रिजिया के अंदर। पहले ऑरम क्लोराइड बनाया और फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करके क्लोरोऑरिक एसिड डेवलप किया। गाइस, नहीं समझा? हाँ सर। क्लियर है बेटा? सो इधर ये ट्वाइस वर्ड रॉन्ग है और दिस इज राइट। एक्वा रिजिया में गोल्ड क्लोरोऑरिक एसिड बनाता है, दैट्स राइट स्टेटमेंट। सीधा थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। Addition of inert gas into a system in thermodynamic equilibrium or the dissociation of PCl। क्या सर वो 5। हाँ, तो इधर ये ये PCl5 वाला रिएक्शन टूटेगा तो ठीक है। यस। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अभी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में कितने मोल्स ऑफ गैस है? 1 मोल। यहाँ पे राइट हैंड 2 साइड पे? मोल है। 2। हाँ, 2। तो बेटा ये PCl5 1 मोल, ये 2 मोल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो कम हो रहे हैं। गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं। अभी ये PCl5 वाला रिएक्शन है। इसमें अंदर इनर्ट गैस भरेंगे। क्या भरेंगे? इनर्ट गैस। तो अंदर ओवरऑल टोटल प्रेशर बढ़ेगा। यस सर। अभी
इक्विलिब्रियम वॉन्ट्स, बढ़ गया ना प्रेशर, इक्विलिब्रियम वॉन्ट्स टू डिक्रीज, कम होने वाले डायरेक्शन में जाएगा। एक मिनट रुको ना, इक्विलिब्रियम वॉन्ट्स टू डिक्रीज द प्रेशर, राइट। इक्विलिब्रियम को क्या करना है? प्रेशर कम करना है। इक्विलिब्रियम वॉन्ट्स टू डिक्रीज द प्रेशर, हेंस वो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज वाली डायरेक्शन में जाएगा, राइट। ऐसे बोला आपने। हाँ सर। सो बेटा, हाँ। सो इधर ये डिक्रीज वाली डायरेक्शन ये लेफ्ट वाली है, राइट टू लेफ्ट। यस। सो इन शॉर्ट, इनर्ट गैस डाला तो लेफ्ट में जाएगा, वो क्लियर हो गया। सो हाँ। स्टेटमेंट क्या था? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन अ सिस्टम टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 shifts the equilibrium to the left। ये भी राइट सही। स्टेटमेंट है। हम्म, हाँ कि ना? हाँ। हाँ सर। अभी द ऑक्टा डेका पेप्टाइड, ऑक्टा मतलब 8, 8, डेका मतलब 10, 10, 10 और 8 18। 18। ऑक्टा डेका पेप्टाइड में 18 एमिनो एसिड्स, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड से बनता है और 17 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ये भी करेक्ट है। क्यों डाई पेप्टाइड में क्या बोला था मैंने उधर? दो मॉलिक्यूल्स को एक CONH ज्वाइन करता है। हाँ, दो मॉलिक्यूल्स को एक पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन करता है। तो 18 पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड में दो मॉलिक्यूल, तो 18 पेप्टाइड वाले में 18 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। और 17 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। हाँ, ये तीनों तीन स्टेटमेंट राइट है। पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्लियर हुआ। यस। 100 टाइम्स बढ़ जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। नाउ 36, which of the following biomolecules is insoluble in water? कैरेटिन। कैरेटिन। क्लियर है, वेरी गुड। Glucose, when heated with methyl alcohol in the presence of dry HCl, gives alpha beta methyl glucosides. Glucose, when heated with जरा प्रशंक याद करो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। हाँ। अल्फा मतलब, बीटा मतलब ऊपर हो, एच अल्फा मतलब नीचे हो, वॉट एवर। अगर ये मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो मैंने बात हुई थी, CH3 उधर ज्वाइन हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। इधर CH3 आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। तो ये रिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं सर। रिंग अभी भी मेंटेन्ड है। हाँ। सो कैन आई से दैट ऐड होने के बाद भी उसका क्या मेंटेन्ड होगा? रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एम आई राइट? हाँ। सो दैट्स द मेन पार्ट कि भाई रिएक्शन करने के बाद भी उसका क्या मेंटेन्ड होता है? रिंग रिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। बेटा। ठीक है, चलो अभी hair is composed of which type of protein? कैरेटिन। अरे वाह। Now, amino acids usually exist in the form of zwitterion. This means that it consists of NH2 and COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ऑप्शन? बी। बराबर। यस।
to the 40th. ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड थोड़ा थियोरिकल है. हार्मोन एक्चुअली द स्ट्रक्चर नहीं अभी किसी हार्मोन्स का अवेलेबल मतलब सिलेबस में है, बट तो भी वो लोग ने डाल दिया है क्वेश्चन, तो ठीक है याद रख लेते हैं. तो ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड वाला. ट्राइपेप्टाइड हार्मोन्स इज नथिंग बट ग्लूटाथियोन. Glutathione, right? Has a 3 peptide bond inside it. Right, Yes. बेटा? आगे, glucose has difference from fructose in that it ग्लूकोज फ्रक्टोज को किस हिसाब से मतलब अलग होता है. सर ये बराबर. ग्लूकोज ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकते हैं, फ्रक्टोज नहीं दे सकते. बात हुई थी, दे सकता है फ्रक्टोज भी. कौन सा रीअरेंजमेंट? क्या होता है? लॉबरी. याद आया? एक मिनट. लॉबरी दिवेन आइकनस्टाइन रीअरेंजमेंट में क्या था? बोलो ना. क्या बेसिक मीडियम में क्या करेंगे भाई? ये 2 हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे. बराबर है. यस सर, आज याद आया. ओके. इधर कौन सा 2 एपिमर्स डेवलप्ड होते हैं? सेकंड में OH राइट हैंड साइड पे है तो ग्लूकोज बोलते हैं. अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. और बोलो तो क्या बोलते हैं? बोलो ना. मेनोस. ठीक है. यस. नहीं समझा? समझा ना सर, ये स्टेप ओके. याद था, बस नाम थोड़ा भूल गया था मैं. हाँ हाँ. स्टेप तो याद है. ये अरेंजमेंट के हिसाब से फ्रक्टोज में भी क्या आ जाता है? ये अल्डिहाइड. फ्री अल्डिहाइड ग्रुप. इसके हिसाब से वो सर बट चेंज होने के बाद वो फ्रक्टोज नहीं रहेगा ना, तो ग्लूकोज हो जाएगा ना. हाँ. बट पहले पहले क्या लाए थे घर से? आप लाए थे क्या? फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज आपको ये सिल्वर मिलर टेस्ट के लिए आपको पता है बेस डालना पड़ता है. मतलब अल्डिहाइड अमोनिकल सिल्वर प्लस बेस डालना पड़ता है ना ये. यस. तो ये फ्रक्टोज ये बेस के साथ क्या बना देगा? अल्डिहाइड. और अल्डिहाइड. वो भी वो टेस्ट पास कर लेगा. तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि वो अल्डिहाइड था कि ग्रुप फ्रक्टोज था. हाँ सर, समझ गया. क्या? जो फ्रक्टोज था, हम लोग को रिएक्शन करने के उसमें बेस भी डालना पड़ता है, तो पहले बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो ग्लूकोज बन जाएगा फ्रक्टोज का, हाँ. और फिर मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा. हाँ मतलब ये कंटेनर में ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज से पहचानने के लिए मैंने अमोनिकल सिल्वर और बेस डाला तो दोनों ने पास कर लिया. ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ने पहचान नहीं पाए ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है. यस. ऐसा समझा? दोनों मोनोसेकेराइड्स है, दोनों पास करते हैं, दोनों डज नॉट गो फॉर फर्दर हाइड्रोलिसिस और टूटते ही नहीं है. तो दोनों सब कर रहे हैं इधर फिलहाल.
हेंस कुछ भी इसमें से क्या डिफरेंस नहीं पता नहीं है। चला। हाँ, डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कुछ, क्योंकि दोनों को डिफर करे ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। क्लियर। यस। अभी पढ़ो अभी आगे। एंजाइम्स के लिए एक सही स्टेटमेंट पहचानिए। क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? सर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट possesses well defined active sites। बी क्या, बी क्यों गलत है? are the specific biological catalyst that can normally functions at very high temperature? No, नॉर्मल नहीं सर, टेम्परेचर भी, नॉर्मल सब टेम्परेचर। टेम्परेचर पे काम करता है वो एंजाइम। यस। are normally heterogeneous catalysts that are very specific in their action। अभी नॉर्मली हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट मतलब सुबह बात हुई थी क्या? सर एक हेटेरोजीनियस एक होमोजीनियस? कम अमाउंट में आता है, एक ज्यादा अमाउंट में आता है, वही ना सर? नहीं, होमोजीनियस के अंदर क्या होता है? सुबह ही बात हुई थी। सुबह तो सर रिएक्शन की बात हुई थी। क्या बात हुई थी? दैट इज हियर। क्या रिएक्शन होता है? फेज फेज में होते हैं कैटलिस्ट, रिएक्शन के फेज में होते हैं। हियर रिएक्टेंट एंड बराबर है। यस। तो रिएक्टेंट के ऊपर होता है ना सर, हेट्रोजेनियस में। हाँ, हेट्रोजेनियस पे रिएक्टर के ऊपर वो रिएक्शन होता है ना सर, कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्शन होता है। ये कैटालिस्ट के सरफेस एरिया पे रिएक्शन होता है। यस। ये खुद इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में। तो हियर जैसे कोई भी सपोज माल्टेज है, अपना एक कैटालिस्ट माल्टेज, और ये माल्टोज है, दोनों का फेस तो सेम ही होता है, लिक्विड, बराबर। सर एक मिनट है, एक मिनट में आओगे सर? हाँ हाँ हाँ। तो सर हाँ हाँ हाँ। सर विनोद सर ने जो लिंक का चार्ट भेजा है ना सर, उस पर से लिंक क्लिक करते तो हो रहा नहीं है, उसका भी प्रॉब्लम हो रहा है बाकी के नहीं, पूरे लिंक से। मैंने क्या किया सर, लिंक कॉपी की और मैं दूसरे को भेज दिया ना, फिर वो लिंक पे प्रेस करते हो रहा है, पर वो चार्ट से नहीं हो रहा है। जो चार्ट विनोद सर ने भेजा है ना, कौन सा उससे नहीं नहीं हो समझ रहा है। है? विनोद सर ने जो चार्ट भेजा है ना सर, हम लोग कैसे करते हैं सर, लिंक पे क्लिक करते हैं तो मीटिंग चालू हो जाती है, हाँ, तो वैसे नहीं हो रहा है। विनोद सर को वो, बोल दो कि लिंक हाँ विनोद सेंड कर सर दे को हम लोग बोल को दो, पर्सनली। विनोद सर को बोल दो। हमें बोल देता सर।
उसको भी नहीं हो रहा, मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि तू कैसे ज्वाइन किया। आई। आया। कौन है? कौन है? मुनीरा आ गए। कैसे ज्वाइन? मुनीरा नहीं ज्वाइन हो रहा था। मुनीरा, ओ मुनीरा बेटा, ओ मुनीरा जी। पता नहीं क्या हुआ। इधर ये इतना समझा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का। हाँ सर। ओके। हियर, so third statement, enzymes are normally क्या? heterogeneous catalyst. They are specific in their action बरोबर है, but they are not a generally heterogeneous, they are generally homogeneous catalyst. Am I right? इतना बैठा है दिमाग में? हाँ सर। क्या? आगे का पढ़ो स्टेटमेंट। क्या है नेक्स्ट? एंजाइम्स आर, बोलो ना। क्या है? दी एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कैन नॉट बी पॉइजन। कैन नॉट बी पॉइजन मतलब? हेलो? एक मिनट से मेरी स्क्रीन चली गई है। चली गई? नहीं सर, आपको दिख? मेरे से नेटवर्क हाँ, इशू है कुछ। आ गए, हाँ। आ गई। मुनीरा को दिख रहा है, मुनीरा भी नहीं बोल रहा है। ये हाँ सर, दी दिखा दिखा अभी। enzymes are specific that cannot be poisoned. Poison मतलब जो सर यही रिएक्शन की आपको पूछने स्पीड। वाला था मैं। ओके, पॉइजन मतलब जो रिएक्शन को स्लो डाउन करे। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कौन सी गोली खाते हैं हम लोग? ब्लड प्रेशर को कम करने की, राइट? यस सर, स्लो डाउन भी बॉडी के होती है जो रिएक्शन। स्लो डाउन भी रिएक्शन करने के लिए हमें एंजाइम्स, बॉडी के एंजाइम्स को पॉइजन की तरह भी काम करवाना पड़ता है। जो कम करते हैं, इंसुलिन क्या करता है? कम करता है ग्लूकोज का लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल। कम 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 करता है स्पीड ऑफ, जैसे ब्लड को शुगर मिक्स होने की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करता है। कैन बी ऑल्सो पॉइजन। बात क्लियर है? हाँ सर। क्या बोला मैंने? कैटालिस्ट कैन ऑल्सो बी अ पॉइजन, राइट? स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। तो ये identify the correct statement, are the specific biological catalyst that possesses the well defined sites. कैन नॉट, दूसरा स्टेटमेंट है हायर टेम्परेचर पे ही काम करेगा, तो नहीं भाई, सब टेम्परेचर काम कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कैन बी ओनली अ हेटेरोजीनियस, नहीं, इट इज होमोजीनियस, क्योंकि बॉडी में जो कैटाल एंजाइम्स है वो भी लिक्विड स्टेट में है और सबस्ट्रेट है वो भी लिक्विड स्टेट में, दे आर इन द सेम फेज। बात हुई। सेम फेज में होगा तो क्या होगा? बोलो। सेम फेज में होगा तो इट्स कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटालिस्ट, राइट? बात समझ में आवत है? हाँ। फर्दर हम आगे जावत है। चलो फटाक से। Which term is used for pair of diastomers that differ only the configuration about single carbon atom? अभी भी ज्वाइन कभी भी नहीं होता है, ऐसा प्रॉब्लम है तुरंत विनोद सर को फोन करने का, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। इमीडिएटली वो ज्वाइन करवाएंगे ना भाई।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने तो ये जुगाड़ कर लिया सर तुरंत। हाँ. Which term is used for pair of diastereomers that differ only at configuration about a single carbon? तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है? ग्लूकोज और मैनोज, बाकी सब सेम है, एक ही कार्बन में प्रॉब्लम है. हाँ ये सेकेंड कार्बन में OH राइट हैंड साइड पे, इधर सेकेंड कार्बन पे OH. दे डिफर, बोथ मॉलिक्यूल डिफर बाय ओनली वन कार्बन. क्या बोल रहा हूं मैं प्रशांत? खाली एक कार्बन बट डिफर करता है दोनों में, बाकी सब सेम है। Then they both are called as एपीमर्स। एपीमर्स. बराबर है. अभी इसमें अगर प्रशांत, हाँ सर। ये फर्स्ट वाला कार्बन जो है ना, कौन सा कार्बन? फर्स्ट। आपको याद होना चाहिए इधर. फिफ्थ कार्बन पे। बराबर प्रशांत. यस। यस सर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाया है मैंने. द फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज हेमी एसिडल कार्बन. वो अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, OH इधर और H इधर, देन अल्फा और बीटा डेवलप होते हैं और दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स. एनोमर्स क्या होता है और एपीमर्स क्या होता है, समझ में आया? हाँ। क्या? एनोमर्स में कार्बन पे जो है ना सर, OH और H उनकी पोजीशन चेंज होती है, उसको एनोमर्स बोलते हैं। तो और अरे ग्लू हेमी एसिडल कार्बन पे चेंज होगा, हेमी एम एसिटल कार्बन पे, हेमी एसिटल पे चेंज कार्बन पे होगा तो एनोमर्स. और बाकी कोई कार्बन सेकंड चेंज वाले पे करेगा, होगा ना, बाकी कोई कार्बन तो चेंज करेगा एपीमर। अपनी पोजीशंस तो एपीमर्स. मुनीर समझ रहा है? हाँ हाँ। सर। ओके. अभी टॉटोमर्स क्या होता है? डबल बॉन्ड इधर उधर होता है ना। हाँ. सपोज ये यूरिया, यूरिया में तो रेजोनेंस बनाया. हाँ चलेगा. यूरिया में ओए, डबल बॉन्ड को इधर खींचा, उधर डाल दिया हाइड्रोजन. दे बोथ आर द टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर. नहीं समझा? समझा। ओके. कन्फॉर्मर्स क्या होता है? अराउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा और सब डेवलप होंगे कॉन्फॉर्मर्स. एक्लिप्स्ड, कॉश, याद आया? स्टैगर्ड. नहीं समझ रहे? कॉन्फॉर्मर्स किसको बोलते समझा? अराउंड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होती है और जो पोजीशन क्रिएट होगी उसको कॉन्फॉर्मर्स बोलेंगे. क्या? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होते हैं उसको कन्फर्मर्स बोलते हैं। तो डेवलप होता है उसको कॉन्फॉर्मर्स बोलता है. चलो। एनांशियोमर्स, कारेल कार्बन मूवमेंट करके एग्जैक्ट ऑपोजिट इमेज प्रोड्यूस करेगा, तो देन बोथ इमेजेस आर कॉल्ड एज एनांशियोमर्स. कैन यू रिपीट मुनीरा फटाक से सब? टॉटोमेरिज्म इज नथिंग बट अ replacing the alpha hydrogen and snatching the double bond, right? Apimers, other than hemiacidyl carbon,
all other carbon if any among all other carbon if any one rotates, then it's called as epimers, right? Enantiomers, अगर इमेज एग्जैक्टली ऑपोजिट क्रिएट होगा कार्य कार्बन ने, तो दे बोथ इमेजेस आर कॉल्ड एज enantiomers of each other. And conformers क्या होता है? बोल भाई, कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने के बाद जो पोजीशन क्रिएट होगी, बहुत सारी पोजीशन जो क्रिएट होगी रोटेट करने के बाद, दे आर कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मर्स. जनरल कॉन्फॉर्मर्स में काफी अनस्टेबल होता है एंड एक्लिप्स्ड. स्टेबल होता है स्टैगर्ड. ठीक है, बाद में टाइम मिलेगा तो बोलना, वापस रिवाइज करवा दूंगा. विच इज फॉल्स? ऑप्शन बी, ग्लूकोज मोनो. ग्लूकोज डाइसेकेराइड से, तो वो रॉन्ग है, राइट? ये राइट है. स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड्स. हाँ. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एनोमर्स, आर नॉट एनोमर्स, राइट? ये उसको राइट बना रहा है. इनवर्ट शुगर कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. यस, मतलब वो सुक्रोज की बात है. इनवर्ट सुक्रोज इज नथिंग बट अ deficiency of vitamin causes rickets, bones के problem. Ricket is bones problem. विटामिन डी. is right answer. तो विटामिन का एक चार्ट भेजा है भाई साहब, उसमें हर एक का डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है भाई. तो कैन यू प्लीज रिमेंबर दैट एवरीवन? वो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, विटामिन बी, बहुत सारे हैं, उसका अलग अलग सब. ठीक है, हाँ कि ना भाई? बोलो बोलो. ओए, चलो इधर. अपना वो बैच में क्वेश्चंस बाकी रह गए थे. कौन सा बैच? M1 में भाई गाइस समझ रहे कुछ? ना सर, स्टार्टिंग से कर दे तो फटाफट कर देंगे. स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं फटाफट. चलो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, दिख रहा है? बोलो क्या होगा इसमें? अल्डोपेंटेस. सी. अल्डोल पेंटेस. पेंटोस. अल्डोपेंटोस. वेरी गुड. फिर पॉलीमराइजेशन ये भी करते ही जाओ ना अभी. इन विच टू और मोर केमिकली डिफरेंट मोनोमर्स टेक पार्ट इज कॉल्ड एज. मतलब दो अलग अलग, दोनों सेम मॉलिक्यूल ने पार्ट लिया अगर, बराबर बोलना भाई. ये जो पॉलीमर बना उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर. और दो अलग अलग ने पार्ट लिया तो जैसे कि नाइलॉन 6,6 में कौन कौन था? एनीबॉडी रिमेम्बर्ड? हम्म, हाँ बोलो. एडिपिक एसिड, और इधर हेक्सामिथिलीन डायमाइन. याद आ रहा है? ओए, क्या हो रहा था? ये एच देगा ये, बोलो ना. क्या बाहर निकला? H2O. फिर ओके बाय. ये समझा?
हाँ कि ना भाई ओए। हाँ सर। तो ये दो जन अलग अलग, जिसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन, जैसे भी एक एच और ओ एच निकाल दो, सो इज कॉल्ड एज नाइलॉन 6,6 कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्यों? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। तो कोपॉलीमर का डेफिनेशन, दो या दो से ज्यादा मोनोमर जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे गाइस? हाँ ओए, Copolymerization. कोपॉलीमराइजेशन। एडिशन मतलब नॉन स्टॉप ऐड होना। चेन पॉलीमराइजेशन मतलब लंबी चेन बनाना। होमोपॉलीमराइजेशन मतलब एक ही मॉलिक्यूल को ऐड करते जाना। सो गाइस आई एम क्लियर राइट नाउ, यू आर राइट। यस। अभी क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फॉर्म एंजाइम? कौन सा पॉलीमर, आई मीन कौन सा इसमें से एंजाइम का रोल प्ले करेगा? फास्ट, any आइडिया? सर बी। प्रोटीन्स विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने बात हुई थी, एंजाइम क्या होता है? हेवी वेट वाले प्रोटीन्स होता है, हैविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, राइट? क्या होता है एंजाइम्स? क्लियर है बेटा? हाँ सर। विटामिन B12 कंटेन्स कोबाल्ट। Cobalt. बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। जिगलर नाटा कैटालिस्ट आर, देखो, वो हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी ऑफ इथिलीन, हाई डेंसिटी ऑफ इथिलीन वाला पॉलीमर बनाने के लिए काम आता है गाइस। तो हाई जिगलर नाटा कैटालिस्ट हाई डेंसिटी वाला इज नथिंग बट अ टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। सबसे पहला चैप्टर किया था, पहला है तो दूसरा, तो इसके लिए थोड़ा सा कम याद है, नो प्रॉब्लम। बट अभी क्या है, इजी चैप्टर है तो कर सकते हैं ना पैरेलली, इसके लिए करवा दे रहा हूं साथ में। ओके, आओ ठाकुर आओ, सो के उठ गए बेटा, याद आ गई सर की? सर तो काय का यार क्या काय का, छोड़ो ना, अब ऐसे जाने दो। ऐसे टाइम पे खाना बनाने के टाइम पे तो आप क्लास रखते हो। क्या कैसे हो यार शाह? मैं अरे सुबह बर्तन धोने के टाइम पे। 8 बजे से नॉन स्टॉप लेक्चर ले रहा हूँ, आपके बाद भी लेक्चर लेने वाला हूँ। दिन का 8-8 9-2 घंटा लेक्चर ले रहा हूँ, फिर भी आप मेरे को ही बोलते हैं बस। सॉरी सर। भी कोई बात नहीं, ये फ्राइडे को है ना, आपका आईडी पासवर्ड आपके हाथों में होगा। कौन सा फ्राइडे? हाश। हाँ, आप 4 जन का आईडी पासवर्ड आपके हाथों में होगा, और पासवर्ड दूसरे डिवाइस से करेंगे तो बंद हो जाएगा। एक ही डिवाइस जिसमें आप नॉन स्टॉप देखने वाले हैं उसमें ही खोलना भाई। हाँ बाद सर। में पासवर्ड रिसेट। तो हाँ मोबाइल बोलो। लैपटॉप में नहीं चलेगा फिर? हाँ, लैपटॉप में चालू करना है तो लैपटॉप में ही चालू करना, फिर और कहीं पे नहीं खुलेगा वो। सर ये फ्राइडे मतलब कल कि नेक्स्ट? बेटा ये फ्राइडे मतलब कल। कैसे हो बेटा अक्षा? सर की मजाक उड़ाते हैं सब लोग, जाने दो इधर। सर अभी क्या है ना, नहीं नहीं नहीं, बस जाने दो अभी नहीं बस। सर, इतने दिन से आप कल कल कर रहे हो ना, तो थोड़ा तो उसकी वजह कल से मैंने बैक। बोला ही नहीं है, मैंने अगले वीक बोला है, कल कभी नहीं बोला है, झूठ हाँ मत वही बोलना। अगले वीक। हाँ, अगला वीक आ जाए सर। आज नहीं अगले कल वीक आएगा। कल आएगा। तो बना है, इतना मैंने मेहनत करके बना है, उसका थैंक यू कुछ नहीं।
सर बट थैंक यू बाकी एकदम नेक्स्ट लेवल। थैंक यू बेटा। चलो और चलो अभी एक मिनट क्या हाँ, तो जिगलर नाडा कैटालिस्ट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को मिला के बनाते हैं, जो हेवी डेंसिटी वाले इथिलीन वाले पॉलीमर बनाने में काम आता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। और ये जो कैटालिस्ट है, दोनों का मिक्सचर बनके जो कंपाउंड डेवलप होता है, उसमें एक कायरल कार्बन देखा गया है। क्या देखने मिला है? ये ना यार, कायरल मेटल देखने मिला है, कार्बन में। क्या कायरल मेटल मतलब? मेटल की चारों चार साइड अलग अलग ऐसे। बात समझ में आई? हेलो? के हिसाब से कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट जो है वो स्टेरियो स्पेसिफिक गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा गाइस? बोलो ना। स्टेरियो स्पेसिफिक क्यों गिना गया, बोला समझा? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। बोल भाई ओए। क्या नहीं बोलेंगे सर हम आगे। इनवर्ट शुगर इज, हाँ, इनवर्ट शुगर इज व्हाट? अ लेवोरोटेटरी। क्यों? वो क्या, इनवर्ट शुगर के अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, जिसका रोटेशन कितना होता है? -112 डिग्री। -112। याद आया? वेरी गुड प्रशांत। Hence, fructose is levorotatory, guys. Now, proteins when heated with concentrated HNO3 gives which test? याद आ ए। रहा? ए। क्या होता है उसमें? क्या कलर डेवलप कर देते हैं कलर स्किन पे? पीला। पीला कलर का स्पॉट डेवलप हो जाता है। कभी ट्राई करना लेबोरेटरी में, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एकदम बारीक डालना हाथ पे, छोटा सा येलो स्पॉट हो जाएगा। ठीक है? तो आएगा नहीं जाएगा कब वो बोलो मेरे को। नहीं वो नहीं, 3-4 हफ्ते के बाद जाएगा। तो वे नहीं करूंगा। ठीक है ना, हाथ में मेहंदी लगाते तो 3-4 हफ्ते के बाद ही जाता है ना। मैंने ऐसे कुछ किया। कुछ भी नहीं। चलो, when condensation product of hexamethylene diamine and adipic acid, अभी अभी क्या सर आपने अभी अभी करवाया? हेक्सामिथिलीन डायमाइन देखो इधर, और एडिपिक एसिड मिक्स करने पे क्या बनता है? नाइलॉन। बोल भाई बोल, जल्दी बोल। क्या बनता है? लिक्विड स्टेट में नाइलॉन 66 मिलता है हमें। सो आई वुड लाइक टू गो विथ सी ऑप्शन। ठीक है, नाइलॉन 66 जो मिलके बनता है वो टाइम पे लिक्विड स्टेट में मिलता है, फिर कंडेंसेशन करने पे सॉलिड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। Am I clear? यस सर। बोलो नेक्स्ट। Which polymer is used for making magnetic recording tapes? So guys, bakelite, bakelite पता है ना क्या है? स्विचेस, bakelite की स्विचेस रहती है, राइट? हेलो? हाँ सर बोलो। पहले का पता है, रेडियो रेडियो में कैसेट डालते थे ऐसे। हाँ सर। एक बार घूमते थे उसमें फिर रिवर्स करना पड़ता था उसमें जो उसको टेप, पता है सर। हाँ, ये जो टेप्स घूमती थी ना, ये जो मैग्नेटिक टेप्स, वो इतना तो पता है प्लास्टिक होता था थोड़ा। हाँ हाँ जी ना? ये ऑलमोस्ट प्लास्टिक जैसी टेप्स बनाने के लिए हमें बैकेलाइट का यूज करना पड़ता है, which is kind of plastic, right?
यार ग्लिप्टिल जो है वो घर के अंदर कलर करते हैं ना अपन, वो है कलर, वन ऑफ द कंपाउंड जो कलर करने में काम आता है। एक्रिलिन आर्टिफिशियल वूल है। और डेक्रॉन पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर कपड़ा। तो भाई मैग्नेटिक टेप जो है वो पॉलिएस्टर कपड़े से तो बनेगी नहीं। आर्टिफिशियल वूल वूल से भी बनेगी नहीं। कलर करने वाले कंपाउंड से भी बनेगी नहीं। राइट, प्लास्टिक, काइंड ऑफ प्लास्टिक। गाइस, यस और नो? Yes, sir. चलो ग्रेट। राइट है कि रॉन्ग है पहचानो। स्टेटमेंट 2 राइट है कि रॉन्ग है पहचानो। नेटवर्क पॉलीमर आर द थर्मोसेटिंग पॉलीमर, राइट। नेटवर्क पॉलीमर पता है वो ब्रांचेस कहीं पे भी कुछ भी डेवलप होगा बैकलाइट में, जैसे यहाँ पे हो रहा था वगैरह सब, राइट। थोड़ा तो याद है कि नहीं? जान दो सर, हम लोग पढ़ के नहीं आए आज, पॉलीमर रहने दो, नेक्स्ट सेशन में करेंगे पॉलीमर, ऐसा कोई बोलना मत, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में पॉलीमर भी थोड़ा पढ़ के आना गाइस, मजा आएगा फिर, चलेगा? तो भाई हाँ सर। ओके, तो स्टेटमेंट 2, नेटवर्क पॉलीमर हैव हायर मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली नेटवर्क में इधर उधर 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 सब बाजू ब्रांच बनते जाएगा तो इतना सारा मास तो बढ़ते ही जाएगा ना। नेटवर्क पॉलीमर हैज अ हायर मास, दे आर दी थर्मोसेटिंग्स। तो सेकंड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट राइट है, बट सेकंड स्टेटमेंट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट का। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, तो थर्मोसेटिंग क्यों है? अगर वो स्टेटमेंट अगर मिलता था मुझे तो मैं ए स्टेटमेंट, ए ऑप्शन सिलेक्ट करता था। इधर मैं बी क्यों करूंगा, समझा मोनीरा? हाँ सर, क्योंकि वो सेकंड वाला उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है बराबर हाँ फर्स्ट हाँ, सेंटेंस। ग्रेट। अभी द सेल मेम्ब्रेन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल, बॉडी के सेल्स जो है उसकी ये मेम्ब्रेन, मेजॉरिटी क्या अमाउंट होता है? प्रोटीन्स, माइनॉरिटी लिपिड्स। लिपिड्स मतलब चर्बी, फैट, और एकदम माइनरेस्ट माइनरेस्ट that is carbohydrate, 1 to 8%. Am I right? Shamja, हाँ cell सर। membranes are mainly composed of proteins, guys. Now go ahead. Perlon is, सब डिफिकल्ट नाम से वो लोग पूछते हैं बहुत बार। तो परलॉन है ना, हियर नाइलॉन 6 को बोलते हैं। व्हाट इज नाइलॉन 6? ये एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, हाई टेम्परेचर 533 केल्विन पे विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस हम लोग ये बॉन्ड तोड़ देते हैं बेटा, तो क्या मिलता है हमें? सो गाइस हियर एक लंबी लंबी चेन ये जो मिलती है हमें, ये एन मॉलिक्यूल्स, इसको नाइलॉन 6 और परलॉन, नाइलॉन परलॉन नाइलॉन परलॉन, तो लाइक राइमिंग, राइट? परलॉन नाइलॉन 6 को बोलते हैं गाइस। एम आई राइट? क्लियर हुआ इतना? नाइलॉन हाँ परलॉन, सर। okay, easy to understand. Now see the statement, valine is an essential amino acid. Yes, it's right statement. Lack of essential amino acids in the diet causes kwashiorkor. So this is also right statement, but second is not the explanation of the first statement, hence I would like to go with B. आगे
पॉलीप्रोपिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन, ये प्रोपाइन है। पॉलीप्रोपाइलिन बनाने के लिए प्रोपाइलिन लाना पड़ेगा, ये बी। प्रश्न क्लियर है? प्रोपाइलिन इसको बोलते हैं, प्रोपाइलिन। सर प्रशांत नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है? कहाँ गए सब लोग? क्या पता। अच्छा, ये इथिलीन है। क्या ये? इथिलीन। इथिलीन। और ये नीचे जो बना है वो क्या है बेटा? प्रोपाइलिन, राइट? बात क्लियर है? हाँ हाँ। सर क्लियर। सो प्रोपाइलिन बहुत सारे मॉलिक्यूल से पॉलीप्रोपाइलिन बन जाएगा आपका। इधर क्या बेटा? डिस्कवरी ऑफ नाइलॉन इज एसोसिएटेड विथ न्यूयॉर्क एंड लंदन। कि नाइलॉन की डिस्कवरी साइमल्टेनियसली दो दो जगह पे एक साथ देखने मिली थी। Hence is associated with both the countries, New York as well as in London. Discovery of nylon is associated with what? New York and London, दोनों जगह पे क्या हुआ था? ये बोलो ना। डिस्कवर हुआ था। साथ में डिस्कवर हुआ था। Which of the following is a reagent used to identify glucose? क्लियर है ये? अमोनिक हाँ सर ये एल्कोहल पता है। अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा, यस। Purines derivative among the following bases if Purines derivative among the following bases if Purine derivative among the following bases, नहीं याद है? Ag को प्यूरेंस बोलते हैं। पाइमिरिडाइंस कट। मुनीरा, are you there? हाँ सर। So कट मतलब साइटोसाइंस, यूरेसिल्स एंड थायमाइन, राइट? हाँ। और एडेनाइन एंड ग्यूएनाइन आर दी प्यूराइंस। तो Urine. ग्यूएनाइन। Now thermosetting plastics are thermosetting plastics are thermosetting plastics are insoluble, right? नहीं समझा? हाँ सर ये पता है। Okay. Which of the following biomolecules contain non-transition metal ions? कौन सा बायोमोलिक्यूल्स कंटेन नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस? ये नॉन ट्रांजिशन मेटल ढूंढना है, मेटल आयन। तो इधर क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, पैरिस। इंसुलिन में सल्फर। सो मैग्नीशियम वो नॉन ट्रांजिशन मेटल है, एंड द आंसर हैज टू बी क्लोरोफिल। ठीक है? बात हाँ समझ में सर। आ रहा है? क्या क्या वापस बोलो। हम्म, बोलो मुनीरा, क्या बोला मैं बेटा? बोलो ना।
कोबाल्ट में क्या है, आई मीन क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, राइट। फिर हाँ, विटामिन में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में फेरस, इंसुलिन में सल्फर, राइट। हाँ, तो कैन आई से दैट नॉन ट्रांजिशन, ये दोनों ट्रांजिशन मेटल है, हाँ, एंड दिस इज नॉन मेटल। Which of the following is not an example of addition polymer? कौन सा एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं है? पॉलीस्टायरीन क्या होता है? ये स्टायरीन है। बेटा, ये लोग बॉन्ड तोड़ के कनेक्ट होते जाएंगे सीधा सीधा सीधा। हाँ बोलो। हाँ, ये क्या हो गया? एडिशन पॉलीमर हो गया। पॉलीइथिलीन तो आपको पता ही एडिशन पॉलीमर है। पॉलीप्रोपिलीन अभी अभी देखा हम लोग ने, एडिशन पॉलीमर है। टेरिलीन क्या है? ग्लाइकॉल और टेरेपेथिलिक एसिड है। क्या बोलो ना? टेरिपेथिलिक एसिड। हाँ, टेरेपेथिलिक एसिड और ये ग्लाइकॉल क्या निकालते हैं? बोलो बोलो। H2O। और जॉइंट हो जाता है। सो टेरेपेथिलिक एसिड पॉली, दिस इज पॉलिएस्टर, डेक्ट्रॉन, याद आ रहा है सब नाम? और द टेरिलीन, क्या क्या नाम दिया इसको? टेरिलीन, पॉलिएस्टर एंड डेक्ट्रॉन। सो इट्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर, नॉट एडिशन पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है ये? बोलो भाई, कौन सा पॉलीमर है ये? कंडेंसेशन। हाँ कंडेंसेशन। हाँ, गुड। सो गाइस, आगे, when glucose reacts with bromine water the main product is, ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ तो क्या होगा? ये आइडिया? तो जो हमारा बोर्ड का ही रिएक्शन है, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर क्या बाहर निकालता है? बोलो ना। ऑक्सीजन। ब्रोमीन वाटर बाहर क्या निकालता है? सब लोग है, सब लोग। हाँ, हाँ। तो क्या बाहर निकालते, कितनी बार पूछू? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। मैं राइट? तो ये ब्रोमीन वाटर with what? Glucose ग्लूकोज gives ग्लूकोनिक एसिड। gives gluconic acid. Great. Now is the 21 answer. Last slide, guys. I mean, guys. क्या? Which of the following is a syntactic polymer? Syntactic polymer क्या होता है, जरा देखना।
ठीक है, एक ही तरफ y और एक ही तरफ मुनीरा जी z आएंगे, तो इसको होमोटैक्टिक पॉलीमर बोलते, क्या बोलते हैं? होमोटैक्टिक बोल पॉलीमर। हाँ, अभी y ऐसे ऐसे ऐसे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, z भी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे प्रॉपरली फॉलो होगा तो सिंक्रोनाइज टैक्टिक पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्टिक पॉलीमर। अभी क्या, कभी z आ गया, कभी y आ गया, अब अपनी मर्जी से चल रहे हैं सब लोग, कोई किसको फॉलो नहीं कर रहा है। और टैक्टिक पॉलीमर, एम आई क्लियर? यस सर। तो सिंक्रोनाइज टैक्टिक पॉलीमर में क्या होगा? सिंक्रोनाइज टैक्टिक पॉलीमर में क्या होगा? देखो, ये रैंडम अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? मोनीरा एटैक्टिक। और टैक्टिक, ये नहीं आएगा। सेम साइड को क्या बोलेंगे? सेम साइड पे है तो होमोटैक्टिक। होमोटैक्टिक। बेटा ये भी नहीं आएगा, तो ये क्या? लाई ऑल्टरनेटिवली ऑन द साइड ऑफ द चेन। हाँ ये राइट। बराबर है, बात समझ में आई? हाँ सर। ओहो हाँ, चला आगे। Which of the following proteins transport oxygen into the bloodstream? हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. Which of the following can be polymerized to polythene? तो पॉलीथीन बनाने के लिए क्या लाएंगे बेटा? बात क्लियर है बेटा? यस और हाँ नो? सर ये वाला। हाँ हाँ। अभी ये इथाइल एसिडेट वगैरह, एस्टर वगैरह, इथाइल एसिडेट एस्टर का भी पॉलीमर के लिए डबल बॉन्ड तो होना चाहिए ना। एस्टर डज नॉट फॉर्म पॉलीमर, ये क्लोरोहाइड्रीन वगैरह सब है, so it won't form that thing. कीटोन है कि डाइमिथाइल कीटोन डोंट फॉर्म पॉलीमर। पॉलीमर कंपलसरी पॉलीमर बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? एक ही मॉलिक्यूल से पॉलीमर बनाना है क्या? बोलो ना क्या, बोलो ना। क्या सर? अगर एक ही मॉलिक्यूल से पॉलीमर बनाना है तो कंपलसरी क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए, मैं राइट? हाँ हाँ डबल बॉन्ड। तो वो डबल बॉन्ड एस्टर, कीटोन और पता नहीं क्या क्या लिखा है, इथिलीन, क्लोरोहाइड्रीन वगैरह, ये सब जगह पे ऐसे डबल बॉन्ड नहीं देखने मिलता है। तो गाइस एक ही मॉलिक्यूल कीप ऑन एडिंग नहीं कर सकता है, मॉलिक्यूल को पॉलीमर नहीं बना सकता है। तो बोले पॉलीमर कौन बना सकता है इसमें से इजीली? आई मीन उसमें भी पॉलीथीन कौन बना सकता है? तो इथिलीन। बराबर। एम आई क्लियर? यस सर। ग्रेट। सो हियर विल स्टॉप टुडे बेटा, एंड ये अभी स्लाइड में भेज देता हूँ। फाइन, यू गो ओके थ्रू सर। इट, रिवाइज इट, एंड ये आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो कल आप ये लेक्चर देख पाओगे। ओके, हाँ सर। बट कल शाम तक मिलेगा। हाँ हाँ। ओके बाय। थैंक यू सर। बाय। बेटा बाय।